आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है स्त्री के जनन अंगों का वर्णन कीजिए। इसमें अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि स्त्री के जनन अंग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों स्त्रियों में प्रजनन हेतु जननांग पाए जाते हैं जो कि पुरुषों से भिन्न होते हैं। स्त्री के जननांगों में सबसे पहले बाल होते हैं जिन्हें प्यूबिक बाल कहा जाता है। प्यूबिक बाल कहा जाता है। ये बाल स्त्री जननांग को चारों ओर से घेरे रहते हैं। ऊपर की तरफ एक अंग को उल्टे वी आकार के होते हैं। ऊपर की तरफ जो अंग होते हैं वे उल्टे वी आकार के होते हैं जिसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्लाइटोरिस कहा जाता है। यह भाग काफी संवेदनशील होता है। क्लाइटोरिस के नीचे एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। इसे मूत्र द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों स्त्री के जननांग का जो पहला भाग होता है उसे कहा जाता है गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है यह 7.5 सेमी लंबी, 5 सेमी चौड़ी तथा इसकी दीवार 2.5 सेमी मोटी होती है। इसका वजन 35 ग्राम तथा इसकी आकृति नाशपाती आकार की होती है। इसके ऊपर का चौड़ा भाग फंडस कहलाता है तथा पतला भाग नीचे की ओर जो होता है उसे इस्थमस कहा जाता है। गर्भाशय के झुकाव से बच्चे के जन्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा अंग होता है दोस्तों गर्भाशय की मांसपेशियां। ये होता है हमारा दूसरा जनन अंग स्त्रियों के अंदर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इनमें जो मांसपेशियां होती हैं गर्भाशय में यह अद्भुत क्षमता वाली होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं लंबी मांसपेशियां तथा दूसरी जो होती हैं वे होती हैं घुमावदार मांसपेशियां। ये मांसपेशियां जो होती हैं ये गर्भावस्था में गर्भाशय का वितरण तथा बच्चे के जन्म के समय महत्वपूर्ण रूप से कार्य करती हैं। ये बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय को संकुचित तथा रक्त बहाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरी होती हैं डिंब ग्रंथियां। महिलाओं में गर्भाशय के दोनों ओर डिंब ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह देखने में बादाम के आकार की होती हैं तथा लगभग 3.5 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये देखने में गुलाबी रंग की होती हैं तथा उम्र बढ़ने के साथ ये निष्क्रिय होकर सफेद रंग की हो जाती हैं तथा अंडाणु का निर्माण करने का कार्य भी डिंब ग्रंथियां करती हैं। तो दोस्तों अब हम एक चित्र के माध्यम से
स्त्रियों के जनन अंग को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये चित्र है मादा जनन अंग का। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है यह मूत्र द्वार होता है। इसके ऊपर क्लाइटोरिस पाया जाता है तथा यहाँ पर गर्भाशय स्थित होता है तथा इसके पास होती है फैलोपियन नलिका, जिसमें कि शुक्राणु प्रवेशित करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको मादा जनन तंत्र समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।